अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो गया है। नहीं, पहले तो आपको कानूनी टीवी चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम, मुनसिफ अवान एडवोकेट की तरफ से बहुत बहुत सलाम, जस्टिस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत सलाम, और अब नून लीग को भी सलाम बनता है दोस्तों। जितना हम शहबाज शरीफ को और नून लीग को जगाने की कोशिश की है आपके ताउन से ही, तो मैं तो सर पहले दिन ही आपको कह रहा था कि ये न्याजी जो है ना, ये जाएगा कैसे जाएगा? ये बातों के भूत लातों से नहीं मानते। ये आप जानते हैं ना, फ़िक्रा पुराना फ़िक्र है। तो मैं हमेशा आपको ये शेर उठाता था कि ना ये गुफ्तगू से ना ये शायरी से जाएगा, असा उठा कि फ़िरौन इसी से जाएगा। ये डंडे से ही जाएगा, न गुफ्तगू से ना ये शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फ़िरौन इसी से जाएगा। ये जो कल का जलसा का एहतमाम किया है मुस्लिम लीग नून ने माल रोड पे, रीगल चौक पे 3 बजे, क्या बात है सर, क्या बात है। यही मैं चाह रहा था। बल्कि ये तो जलसा शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से था ना। मेरी एक तजवीज़ थी, आपको याद है, कि नवाज शरीफ लवर्स रैली होनी चाहिए। नवाज शरीफ लवर्स, नवाज शरीफ मुहिब वतन, नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान। जिस तरह ये नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ को गद्दार बनाने पे तुले हुए हैं। वैसे तो फातिमा जना को भी इन्होंने गद्दार करार दिया था, इनकी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ज़ोर शोर से फयाजुल हसन चौहान, शिबली फराज, फवाद चौधरी, ये सारे जो छोड़ दिए गए ना नवाज शरीफ के ऊपर तकरीर के बाद, ये छोड़े गए हैं। और फजल रहमान साहब ने तो कहा था कि इनको काबू करो। उन्होंने तो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, हम ज़रा उसका एहतराम करते हैं और सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। ये इसी तरीके से जाएगा ये न्याजी। मैं, आप यकीन करें, जितने न्याजी ने जलसे किए थे ना, तब कंटेनर पे चढ़ा था, जलसे किए थे, उसका 10% भी मुस्लिम लीग नून कर दे, 10%, ये नहीं टिक सकते। ना बुजदार, इनकी तो कोई फुटिंग ही नहीं है यार। नवाज शरीफ तो 2/3 मेजॉरिटी से आया हुआ बंदा था। उसको तो हिलाने के लिए ताहिरुल कादरी और इमरान खान, ये कठपुतली लाए गए थे, और इनके तो वो अपने असाब पे कायम रहा। फिर अदलिया ने उसको जो है ना डिस्क्वालीफाई किया। इसका असाब नहीं है। ये तो अभी जनाब रात को छापे पड़ना शुरू हो जाएंगे, रात को छापे पड़ना, लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है। छापों से नहीं डरना। आए मुझे गिरफ्तार करें, नहीं डरना। मैं कह रहा हूं आपको, ये नहीं, ये फेस ही नहीं कर सकेंगे। ये दीमक ज़दा बिसाखियाँ हैं, ये फौरन ही गिर जाएगा। ये न्याजी साहब गिर जाएगा। इसकी टीम देखें, सारी बाहर से आई हुई है। वो ब्रीफ केस लेके बैठे हैं, टिकट कटा के बैठे हैं। ये आपको शहजाद अकबर इधर नज़र आने वाला है, जुल्फी बुखारी आपको नज़र आने वाला है। ये जितने भी इसके इधर, ये सारे भाग जाएंगे, सारे। और कल 3 बजे जो जलसे का ऐलान किया, मैं कहता हूँ शाबाश, कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मुस्लिम लीग नून को शाबाश। इसके बाद एक रैली हो, ये 3 बजे कल है, रीगल चौक पे। सारे दोस्त वहाँ पे आए, सारे दोस्त आए, इतने आए हज़ारों की तादाद में कि लग पता जाए। इतने, इसमें कोई आपने कंजूसी नहीं करनी, कोई बचत नहीं करनी, कोई डरना नहीं, कोई कुछ नहीं करना। आपने आना है, धड़ल्ले से आना है। नवाज शरीफ की तस्वीर लेके आना है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लेके आना है, और मरीम नवाज साहबा की तस्वीर लेके आना। ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। मुस्लिम लीग नून को पहले भी वोट मिले थे, अब भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मुस्लिम लीग नून का इलाका है, ठीक। तो जस्टिस पार्टी भी इसको भरपूर सपोर्ट करती है, मुनसिफ अवान भी सपोर्ट करता है, कानूनी टीवी भी सपोर्ट करता है, और आप सब लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल का ये जो 3 बजे वाला एहतजाज है गिरफ्तारी के खिलाफ, न्याजी के जुल्म के खिलाफ, वहाँ पे कौन से नारे लगने चाहिए? जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। और गो न्याजी गो का कल से नारे का आगाज़ होना चाहिए। जो मैं 6 महीने से लगा हुआ था ना, कि पाकिस्तान बचाना है, भंगी को भगाना है, पाकिस्तान बचाना है, न्याजी को भगाना है। 2 इस्तीफ़ा दो,
गो न्याजी गो, ये कल देखना नारे फिजा में गूंजेंगे इंशाल्लाह। और कल के बाद हर चौक में, हर चौराहे में, हर सड़क पे, हर बाजार में, हर पार्क में यही नारा आना चाहिए, केड़ा? गो न्याजी गो, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी गो न्याजी, रो न्याजी रो न्याजी, NRO भी ये रो न्याजी है, ये रो NRO रो न्याजी, ठीक है। तो ये कल के जलसे की हम बड़ी इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत ये लेट नाइट उन्होंने थोड़ा लेट ही बताया था, लेकिन इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। मैं चाह रहा था कि इसकी ये करने नहीं दे रहा है, टीवी पे आने नहीं दे रहा है। ये सोशल मीडिया से आपको पता लग रहा है ना, टीवी पे कहाँ आने दे रहे हैं। वो तो खबरें ही नहीं बता रहे, वो तो नेगेटिव खबरें बताते हैं कि जी नवाज शरीफ ने ये कहा है, तो तब हमें पता चला अच्छा नवाज शरीफ ने ये भी कहा है। तो कल ये जो है ना भरपूर तरीके से एहतजाज हो, तमाम लोग आएँ, अपने आप आएँ, बच्चों को लाएँ, सबको लाएँ, इंशाल्लाह ताला उधर सारे मौजूद होंगे। और 3 बजे ये रीगल चौक में बहुत बड़ा जलसे का एहतमाम किया गया है। शाम का वक्त हो जाएगा और कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप देखें गवर्नमेंट इसमें रखने डालती है कि नहीं डालती, इजाज़त के मसले खड़े करती है कि नहीं करती। तो ये इंशाल्लाह ताला ये अब इसी चीज़ से यही चीज़ मैं चाह रहा था। और 1-2 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ के हक में कि मुहिब्बे वतन है तू ए नवाज शरीफ, मुहिब्बे वतन है तू ए नवाज शरीफ, ठीक है। इस तरह के नारे इंशाल्लाह हम बना के आपको भेजेंगे, वो लगाने हैं। और ये ताकि लग पता जाए इस न्याजी को, इस बिसाखियों वाले को, इस कठपुतली को, इसको ये इसी तरीके से जाएगा। ये नहीं सह सकता, मुझसे लिखवा लें। ये 4 जलसे नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझसे लिखवा लें। इसलिए मैंने आपको कहा है ना कि मरीम नवाज के आज गिरफ्तार होने के बड़े चांसेस हैं। ये मैंने इसलिए आपको कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि आज मरीम नवाज के गिरफ्तार होने के बड़े चांसेस हैं। और उनको मैंने मैं उनको पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अंदर खाते भी कर रहा हूँ कि ज़मानत कराओ, इसमें ज़िद में ना आओ, ज़मानत कराओ, ठीक है। वो बेशक 10 पर्चे करा दें, 10 में ज़मानत कराओ, ये तरीका है। झूठा उसी तरीके से साबित करना है ना, ऐसे कोई कहता रहे जी झूठा है, तो वो नहीं होता। ये अदालतें हैं और ये चीज़ें इस तरह नहीं मानते, ठीक है। उसको साबित करने के लिए आपको अदालत में आना पड़ेगा और फिर वहाँ पे इंशाल्लाह ताकि लोगों को पता चले, ठीक है जी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।